बहुत बढ़िया सागर जी। तो आज हमारा जो टर्न है वो साधन पाद का है। आई होप आप सबको समाधि पाद अच्छे से समझ में आ गया है। आ गया है ना? क्योंकि समाधि पाद से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके बाद आज साधन पाद की बारी है। इसमें से भी देखेंगे कि आज तक के PYQs कौन कौन से बने हुए हैं। तो आप देखेंगे ना कि ज्यादातर सूत्रों में से देखिए ना PYQs बने हुए हैं। यहाँ पर आप ये वाला जो कॉलम है ये PYQ का है। तो इसमें से देखेंगे ना सब में से कितने बने हुए हैं। तो हर सूत्र इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको दिखाने का पर्पज ये है। सबसे पहले वाले में से देखते हैं कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तो महर्षि पतंजलि ने एक जो अभ्यास बताया था पहले वो था अभ्यास और वैराग्य। दूसरा था तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, यानी कि दूसरी तरह का, यानी कि जो वो था अभ्यास और वैराग्य वो उत्तम प्रकार के साधकों के लिए था। हालांकि ये कहीं लिखा नहीं है, मुझे नहीं पता कि कैसे प्रचलन में आई है ये चीज, तो भी वो उत्तम प्रकार के साधकों के लिए था। और ये तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि मध्यम प्रकार के साधकों के लिए बोला गया है। और इसका एक प्रश्न जो बनता है कि क्रिया योग के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, संभावित प्रश्न में ये आपका दिया हुआ है। और इधर PYQs में भी आपका जो दिया गया है वो है क्रिया योग में शामिल है क्या क्या, स्वाध्याय, तप, अविद्या, ईश्वर प्रणिधान। तो इनमें से आपको छांटना होगा, क्या चीजें छांटेंगे वो आप अपने विवेक से ही छांटेंगे, क्योंकि आपका अपना याद किया हुआ जो भी चीज है। ठीक है, आज अभी यहाँ पर सॉल्व कराने के लिए नहीं, समझाने के लिए क्लास ले रहे हैं। हाँ, और सेकंड क्वेश्चन इसी में से जो बना हुआ है पहले ही सूत्र में से कि ईश्वर प्रणिधान को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए किसके अंतर्गत, एक ऑप्शन दे दिया महाव्रत, दूसरा दे दिया क्रिया योग, तीसरा यम और चौथा नियम। ठीक है, अब आप बताएं कि किस किस के अंतर्गत शामिल किया गया है। ईश्वर प्रणिधान का नाम कहां कहां पर आया है पूरे योग सूत्र में? यस, नियम और क्रिया योग, दो चीजों में। तो यहां पर जो ऑप्शन जाएंगे ना वो ऐसे जाएंगे। ठीक है, अभी तक दो प्रश्न बने हैं पहले सूत्र से। दूसरा जो सूत्र आता है समाधि भावनार्थ कलेश तनुकरणार्थश्च, यानी कि क्रिया योग से लाभ क्या होता है, क्रिया योग का फल क्या होता है। ठीक है, तो कॉलम आपको कल बता ही दिए गए थे कि यहाँ पर सूत्र है और उनको ब्रेक करके लिखा हुआ है। इस कॉलम में आपका मोटा मोटा अर्थ लिखा हुआ है कि ये सूत्र कहना क्या चाह रहा है। संभावित प्रश्न इस कॉलम के अंतर्गत है और PYQs इस कॉलम के अंतर्गत है। ठीक है, आपका जो दूसरा है समाधि भावना और कलेश तनु, दो इन्होंने बताए हैं फल। किसके फल हैं? क्रिया योग के। और इसमें आपका जो प्रश्न बन सकता है कि क्रिया योग के क्या क्या लाभ बताए गए हैं। ठीक है, उस ये एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा बन सकता है कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान योग सूत्र में कहां कहां पर आया है। ये तो हमने पहले डिस्कस हो भी गया अपना ना, क्योंकि तप भी है, स्वाध्याय भी है और ईश्वर प्रणिधान भी है, तीनों चीजें। तीनों चीजें और किस में आई थी? नियम में या यम में? किस में आई थी? यस, नियम में मैम। नियम में। तो ये तीनों चीजें बना करके कि ये कहां कहां पर आई है, तो क्रिया योग और नियम दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, और इसके अंदर से प्रश्न देखिए कितने बने हुए हैं, कौन कौन से बने हुए हैं। पतंजल पहला जो प्रश्न बना है, योग सूत्र के अनुसार क्रिया योग के अभ्यास के उद्देश्य हैं। तो उद्देश्य आपका क्या क्या हो गया, चार ऑप्शन आपके दे दिए गए, विवेक ख्याति, समाधि भाव, कैवल्य प्राप्ति और तनुकरण, कलेश तनुकरण। ठीक है, तो ये आपका एक प्रश्न बन गया। अब इसमें से आप छांट ही लेंगे। दूसरा जो प्रश्न बना अभी की कथन और कथन के रूप में, अभी कथन में क्रिया योग से कलेश की निवृत्ति होती है जिससे समाधि की प्राप्ति होती है, और कथन क्या कह रहा है कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान समाधि प्राप्ति हेतु क्रिया योग के शक्तिशाली साधन है। ठीक है, इनके जैसे जैसे ऑप्शन होंगे आपको वैसे वैसे इसको ऑप्ट करना होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन बन गए। तीसरा जो क्वेश्चन इसी सूत्र में से बना है, क्रिया योग के लाभ हैं, कौन कौन से लाभ हैं? कैवल्य,
कलेशों से निवृत्ति, समाधि की प्राप्ति और कर्मों में कुशलता। अब ये वाला जो है ना, क्रिया योग के अनुसार इसके अभ्यास के उद्देश्य हैं या फिर क्रिया योग के लाभ हैं, कोई भी लैंग्वेज बना दे, आपके ऑप्शंस वही हैं, आंसर वही है। ठीक है, दो ही लाभ बताए गए हैं, इन्हीं दो लाभों को आपको रट लेना है, बाकी कोई भी मिक्सिंग होगी उसको आपको एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, तीसरा है फिर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, कलेशा। अब ये कलेश अचानक से क्यों आया, जो नए बच्चे हैं वो समझ ले, क्योंकि यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने कलेश बोला था कि क्रिया योग से क्या क्या होता है, समाधि की भावना आती है, यानी कि समाधि में हम जाएं ऐसी भावना आती है, और कलेशों का तनुकरण हो जाता है। जब कलेश बोला तो अब कलेशों को एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, कि किसको तनुकरण या किसको छोटा या किसको क्षीण करने की बात कर रहे हो, हमें कलेश नहीं समझ आता। तो वो कलेशों के बारे में बताया कि कलेश क्या होते हैं। ठीक है, अब ये कलेश क्या होते हैं, 5 कलेशों के नाम बता दिए यहाँ पर। कलेशों के नाम है सिर्फ तीसरे सूत्र में, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब इनका जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो क्या है कि इनको क्रम से लगाना आ सकता है सिर्फ इसमें, और कोई इसका उद्देश्य नहीं है इस सूत्र का कि क्रम से ही लगाना आएगा। तो और दूसरा इसमें से आपका एक जो आया हुआ क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन से कलेश हैं, इनमें आपकी मिक्स एंड मैच कर देंगे, कलेश लिख देंगे बीच में, और आपके यम नियम में से कोई लिख देंगे, या फिर आपकी अविद्या क्या बोलते हैं उसको, पहले क्या आए थे, वृत्तियां हैं, वृत्तियों को ऐड कर देंगे। तो 5-5 चीजें बहुत सारी है ना आपके योग सूत्र में, तो उनमें से एक एक दो दो चीजें उठा करके यहाँ मिक्स एंड मैच करके बता देंगे कि यहाँ पर आप कलेशों को छांट करके अलग बताइए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन तीसरे सूत्र में से बन सकता है। आगे अविद्या क्षेत्रम। अब यहाँ पर जो सबसे पहले अविद्या का नाम लिया ना, तो अविद्या को इन्होंने क्या कहा है, जननी कहा है। क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब क्या है, जननी, यानी कि क्षेत्र होता है ना भूमि, वैसे तो भूमि के ऊपर पैदावार होती है चीजों की, तो अविद्या जो है सबकी जननी है। किस किस की, उत्तरे शाम, जो बाद में आने वाले हैं। बाद में कौन से आने वाले हैं, अविद्या के बाद कौन कौन से आते हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 4 जो हैं, इनकी जननी कौन है, अविद्या है। तो एक प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक है ना, 5 कलेशों में से जननी किसको कहा गया है, नीचे आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे, अविद्या को। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद यहां तक बोला, उसके बाद इसकी अवस्थाएं बोली हैं, ये प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, तो ये किसकी अवस्थाएं हैं, कलेशों की अवस्थाएं हैं। तो कलेश और उनकी अवस्थाओं का वर्णन चौथे सूत्र में किया गया है। अब इसमें पहला जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो है जन्मभूमि किसे बताया गया है, और कलेशों की अवस्थाओं को क्रम से लगाएं। ठीक है, ये आपका एक्सपेक्टेड में से है। और जो पीवाईक्यू आपका बना हुआ है वो है कलेश की निम्न अवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित करें, ये हो गया। उसके बाद अविद्या से उत्पन्न होने वाले कलेश हैं ये। ठीक है, और इसका एक और घुमा करके जो बोला था कि निम्न में से, निम्न कलेशों में से जननी किसको कहा गया है, तो वो भी एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। 5वें में क्या कह रहे हैं कि अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, सुचि, सुख, आत्म ख्यातिर, अविद्या। अब इस अविद्या की जो ओरिजिनल परिभाषा है वो ये है, अविद्या किसको कहा गया है, जो कि अनित्य को नित्य समझ ले। यहां से यहां मैचिंग करेंगे आप, ये मिलान करने के लिए आता है। ठीक है, तो अनित्य को आप नित्य से मैच करेंगे, अशुचि को शुचि से करेंगे, दुख को सुख से करेंगे, अनात्म को आत्म से करेंगे। ये जस्ट इसके ऑपोजिट हैं, इनके जो अर्थ हैं। क्योंकि जब हम चीज को जो है उस तरीके से नहीं देखते हैं, दूसरे तरीके से देखते हैं, तभी तो वो अविद्या हुई ना, तभी तो वो अज्ञान हुआ, अज्ञान को ही अविद्या बोला है यहाँ पर। तो ये चीजें अविद्या कहलाती हैं। आगे क्या कह रहा है कि अविद्या को ही ये सब कलेशों को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना अभी सारे। कलेश में से अविद्या यहां पर आ गई, अविद्या को किया। अब यहां पर किसको कर रहे हैं, अस्मिता को कर रहे हैं। अस्मिता के लिए दृक् और दर्शन शक्ति की जो एकात्मता इव, यानी कि एक जैसा होता नहीं है एक, लेकिन
एक जैसा जब दिखाई पड़ता है, एक जैसा जब भासने लगता है तो उसको अस्मिता कहते हैं। कहते हैं ना आत्मा और जो अहंकार है म, तो म की जो भावना है वो जब ये लगता है कि मैं ही हूं, बस मैं ही ये सब कर रहा हूं, तो वो अस्मिता कहलाता है। तो एक तरह का सूक्ष्म अहंकार होता है अस्मिता। तो इसमें आपका अस्मिता क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है और पूछा भी हुआ है शायद कि दृक और दर्शन शक्ति, इसकी जो एकात्मा है इसको क्या कहा गया है, अस्मिता। और अस्मिता का अभिप्राय डैश की एकात्मा है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन बना हुआ है। और इसमें जो ऑप्शन दिए हुए थे, मनस और आत्मा, दृक और दर्शन शक्ति, शरीर और इंद्रिय, सुख और दुख। अब यहाँ पर मन और आत्मा, आप इसके ऊपर भी जा सकते हो क्योंकि जैसा मीनिंग तो वही निकल रहा है इसका भी, लेकिन हमें सूत्र के अकॉर्डिंग चलना है। दृक और दर्शन शक्ति, दृक क्या होता है और दर्शन क्या होता है, दर्शन, दोनों में डिफरेंस है ना। दृक का मतलब क्या हुआ, जो पुरुष, और दर्शन मीन्स प्रकृति। अब पुरुष जब प्रकृति के अंदर आकर के ये समझने लगता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा 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 लगा रहता है ना जो, तो वो सब एक ही तरह का, मतलब वो उसके अंदर इतना मिक्स हो जाता है, तो वही अस्मिता है। लेकिन वास्तव में तो आत्मा अलग है और प्रकृति अलग है ना। तो इसीलिए वो ईव लगाया हुआ है यहाँ पर कि ईव जैसा, मतलब उसके जैसा वो दिखाई पड़ने लगता है। तो मन और आत्मा नहीं है, दृक और दर्शन, यहाँ पर ये शब्द, ये जो चीज है आपका, ये राइट चला जाएगा, ठीक है, सूत्र के अकॉर्डिंग। इसके आगे तीसरा जो कलेश आता है, राग आता है, सुखानुशयी राग, ठीक है। पता नहीं यहाँ पर मेरे उसमें तो मनस लिखा हुआ है, आपके में बुद्धि लिखा होगा, पता नहीं, हो सकता है। इसके बाद सुख अनुशयी राग है, तो राग के पीछे पीछे चलने से हमें मतलब सुख के पीछे 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 चलने से हमें राग होता है। राग मतलब एक होता है ना कि किसी चीज के पीछे भागो तो वो भी एक दुख का कारण बन जाता है। जैसे कि हम खुजली करते हैं तो शुरू में हमें अच्छा लगता है, लेकिन खुजली को अब बार बार खुजाते रहोगे तो स्किन जो है ना इरिटेट हो जाती है, तो वो दुख के अंदर कन्वर्ट हो जाता है फिर वो, ठीक है। इसी तरह से दुख के पीछे चलने से द्वेष हो जाता है। तो इनके अंदर से कोई क्वेश्चन एज सच नहीं बना है, और ये सिर्फ बना है तो उसी फॉर्म में बना है कि इनको क्रम से लगाएं और ये कलेश को अलग करिए या छांटिए, इस तरीके से ही बने हुए हैं। स्वरसवाही विदुषोपि तथारूढ़ो अभिनिवेश, तो स्वरसवाही विदुषोपि यानी कि जो स्वभाव से ही चला रहा हो, और जो विदुषों में भी हो यानी विद्वानों में भी है जो, वो क्या है, और जो परंपरागत रूप से चला रहा है यानी कि ये पता ही नहीं है कि कब से चला रहा है, वो कौन सा कलेश है, अभिनिवेश नामक कलेश है। और अभिनिवेश क्या होता है, अभिनिवेश होता है एक तरह का डर, भय। मृत्यु का भय। हाँ, मृत्यु होता है, मृत्यु को हम ले लेते हैं अभिनिवेश के रूप में, नहीं तो इसका जो होता ना, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो भय है। कि किसको भय होता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो एक कॉमन भय पाया जाता है वो मृत्यु का है, जो सबको ही होता है। प्रकृति के अंदर जो भी आ गया उसको मृत्यु होनी ही होनी है, यानी कि जो भी उत्पन्न हुआ है उसको नष्ट होना ही होना है। तो इसका मतलब मृत्यु तो अवश्यम भावी है ना। तो इसीलिए यहाँ पर मृत्यु से इसका अर्थ लिया गया है कि जो स्वभाव से ही चला रहा है और जो विदुषों में भी होता है और जो परंपरागत रूप से चला आ रहा है, यानी कि जिसको कोई टाल नहीं सकता, वो क्या है, मृत्यु का भय है। और इसके साथ साथ में हम ऐड कर सकते हैं, बुढ़ापे को कर सकते हैं, रोग को कर सकते हैं, जो गंभीर रोग होते हैं उनको भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब में नहीं पाए जाते हैं। तो जो कॉमन पाया जाता है वो मृत्यु का है। आगे मिलान करने के लिए आया हुआ है, मिलान करने के लिए सत्य, तप, अभिनिवेश, निद्रा, ये चारों एक तरफ है, और कलेश, यम, चित्त वृत्ति और क्रिया योग ये आपके दूसरी तरफ है। तो इनको आपको मिलान करना था, ठीक है। तो सत्य क्या चीज है, यम के अंदर आता है, क्रिया योग के अंदर आता है, कलेश के अंदर आता है, या चित्त वृत्ति के अंदर आता है, तप, अभिनिवेश, ये सब आप इजीली कर लोगे, है ना।
आगे ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, तो अब यहां पर जो है ते का जो अर्थ है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि संभावित प्रश्न के अंतर्गत ये आएगा और बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन ये बन सकता है। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, ये सूत्र दे करके आपसे पूछा जाएगा कि किसके सूक्ष्म होने की बात कर रहे हैं, है ठीक है, वृत्तियों की कर रहे हैं, कलेश की कर रहे हैं, या और किसी चीज की कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए किसके बाद में कौन सा सूत्र आता है, तो वो उसी सूत्र को ही रिप्रेजेंट करता है, ये ते है, ततः है, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो कलेश को कर रहा है ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, उनको प्रति प्रसव के द्वारा हेय किया जा सकता है, जो सूक्ष्म हो गए कलेश हैं। सूक्ष्म कौन हो गए थे, कब हो गए थे, क्रिया योग के द्वारा वो सूक्ष्म हो गए थे। कलेश तनु कर्णार्थश्च, ये आपका आया था ना, तो कलेश तनु, उसमें एक शब्द था तनु, और सूक्ष्म, इनका दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है। तनु का मतलब भी छोटा होता है, यानी कि सूक्ष्म होता है, और सूक्ष्म का तो सूक्ष्म है ही, तो यहां पर उस तनु को सूक्ष्म के रूप में लिख दिया दूसरा शब्द करके, ठीक है। तो जो कलेश आपके सूक्ष्म हो गए थे, तनु हो गए थे, उनको प्रति प्रसव के द्वारा हेय किया जा सकता है, त्यागा जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर से अभी तक कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। इसके बाद ध्यान हेयास तद्व्रतया, अब यहां पर जो तद है उसको भी आप वही देख लीजिए कि ध्यान हेयास, अब ये जो हेय, हेय लिखा है ना यहाँ पर, तो ध्यान के द्वारा उन वृत्तियों को, उसकी वृत्तियों को खत्म किया जा सकता है। किसकी वृत्तियों को, जो कलेश के द्वारा उत्पन्न हुई है, ठीक है, उनकी वृत्तियों को खत्म किया जा सकता है। तो यहां से आपका एक प्रश्न बना हुआ है, ध्यान हेयास तद व्रतय का संबंध है, आ गया ना, संबंध है, किससे संबंध है, प्रमाण वृत्ति से है, विकल्प वृत्ति से है, निद्रा वृत्ति से है, कलेश वृत्ति नाश से है। इन सब के पीछे नाश नाश लिख देना कि प्रमाण वृत्ति नाश से है, विकल्प वृत्ति नाश से है, निद्रा वृत्ति नाश से है, कलेश वृत्ति नाश से। हाँ, तो रेखा जी कह रही हैं कि कलेश वृत्ति नाश से है, हाँ, यही कह रहे हैं आप। रेखा जी को कौन कौन सही बोल रहा है, मधु जी, रेखा जी खुद को ही राइट बोल रही हैं। औरों से पूछा है भाई, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये इसी के बारे में अभी चर्चा हो रही है, क्योंकि हम कलेशों की बात कर रहे हैं ना अभी, तो कलेशों के बारे में ही चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ध्यान के द्वारा किसकी वृत्तियों को कम करने की बात की गई है, ठीक है, कलेश वृत्ति की। आगे आते हैं, कलेश मूल कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। अब यहाँ पर अगर आप सूत्र को देखेंगे तो दृष्ट और अदृष्ट नीचे आपका तोड़ करके दिया हुआ है, ब्रेक करके दिया हुआ है, तो ठीक से समझ जाओगे कि दृष्ट मतलब देखा हुआ और अदृष्ट मतलब बिना देखा हुआ, ठीक है। तो जो हम देखते हैं, जो नहीं देखते हैं, तो दोनों के लिए, यानी कि कुछ जो दुख हमें मिलते हैं वो हमें पता होता है कि हमने एक कर्म किया है इसलिए दुख मिला है। कुछ दुख इस तब मिलते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं था, है ना, तो वो अदृष्ट दुख होते हैं, तो वो हमें आज नहीं तो हमने पीछे कभी किया होगा जो हमें याद नहीं है। तो कलेश मूल कर्माशय और दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदिनी, कलेशों का जो मूल है वो क्या है, कर्माशय है। दुखों का जो कारण है वो कर्माशय है। तो कर्माशय का मुख्य कारण क्या है, ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है, क्या है, दुख, चित्त, कलेश या विक्षिप्त अवस्था। ये चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा है, कलेश। अभी हम कलेशों की ही बात कर रहे हैं। कलेश दुखों का कारण है, लेकिन यहां पर क्या है कि कलेश मूल कर्माशयो, कलेशों का जो मूल है, यहाँ क्वेश्चन क्या है आपका, कर्माशय का मुख्य कारण क्या है, भाई कर्माशय के अंदर कर्म रहते हैं और कर्म आपके फल देंगे। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो आपको अच्छे
फल तो मिलेंगे, लेकिन योगी आदमी क्या कहता है कि कोई भी फल है, कोई भी आपका चाहे सुख है दुख है, वो सब भी दुख के समान है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली वो कलेश ही है। आप राग को भी तो आपने कलेश माना है ना, जो कि सुख देता है, सुखानुशयी राग है ना। विवेकी जन के लिए सबके सब दुख हैं, तो वो तो एक पूरी तरह से विचार हो गया कि सारे के सारे जो हैं आपके सुख दुख सबके सब विवेकी जन के लिए दुख हो गए। लेकिन यहां पर क्या पूछा है कि कर्माशय का मुख्य कारण क्या है, उसके अंदर रहने वाले कर्म जो कि कलेश होते हैं, जो कि हम कर्मों के द्वारा, अच्छे बुरे कर्मों के द्वारा फल भोगते हैं, तो कलेश हो गया ना। आगे क्या है कि सती मूल्य तद विपाको, यहाँ पर लिखा भी है, आपके सूत्र में भी लिखा है ना, कलेश मूल कर्माशय, कलेशों का जो मूल है, जो कारण है, वो कर्माशय। आगे है सती मूले तद विपाको जातिर आयु भोगा, सती मूले, स इति मूले तद विपाको, जो इसका मूल जब तक रहेगा तब तक वो विपाक करते रहेंगे, यानी कि फल देते रहेंगे। और किस रूप में फल देते रहेंगे, जाति आयु और भोग। अब यहां पर क्वेश्चन आपका बना नहीं है, लेकिन बन सकता है इन फ्यूचर। अब कैसे, आपका जो ये मान लीजिए कर्माशय है, इसके अंदर आपने बहुत सारे, क्योंकि जिंदगी में अब तक जितने भी आप बिना कर्म किए तो एक पल भी नहीं रह सकते ना, तो वो आप कर ही रहे हो कर्म, बहुत सारे कर्म इकट्ठे हो गए। अब इन कर्मों के फल जो है ना मिलने शुरू होते हैं, और आगे आपने निष्काम कर्म करने शुरू कर दिए, तो निष्काम कर्म के तो यहाँ पर ऐड नहीं होंगे, लेकिन इनके फल आपको मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, तो कट कट होता जा रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे डॉट्स जो है ना कम हो रहे हैं, कम होंगे, तो ये जो मूल है इसका ये खत्म होता जाएगा। और ये यहीं पे यही कह रहा है कि सती मूल है, जब तक इसका मूल रहेगा तब तक ये विपाक करते रहेंगे। भाई जब तक कर्म इसके अंदर पड़ा है तब तक ही वो विपाक करेगा। आगे आने वाली जिंदगी में तो आपने निष्काम कर्म करने शुरू कर दिए, उसका फल आपको इसमें कर्माशय में ऐड नहीं होगा। तो जब तक इसका मूल है तब तक ये विपाक करेंगे, ठीक है। और ये किस रूप में करेंगे, जाति आयु और भोग के रूप में करेंगे, यानी कि आपका किस जाति में आप जन्म लेते हो, कौन कितनी आयु आप भोगोगे और किस तरह के भोग भोगोगे, ये सब आपका डिपेंड करता है। तो कर्माशय के फल बताए हैं, कर्माशय के फल किस प्रकार से मिलते हैं, कितने प्रकार से मिलते हैं, ये आपका क्वेश्चन इन फ्यूचर बन सकता है। आगे ते हलाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वा, तो वो जो फल हैं आपके, वो हर्ष देने वाले या संताप देने वाले भी होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपने पुण्य कर्म किए हैं या अपुण्य कर्म किए हैं, उसके कारण से ये सब होता है। तो इसके अंदर से अभी तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, परिणाम, ताप, संस्कार, दुख। अब यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है कि दुख के प्रकार हैं, यहाँ पर मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है, समय की कमी थी मेरे पास। तो बहुत सारे इसमें क्या क्या थे कि आदि दैविक, आदि भौतिक, और परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, और उन आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख, ये दुख उनके पीछे लगा हुआ था। तो हमें छांटने थे कि दुख के प्रकार हैं किसके अनुसार, महर्षि पतंजलि के अनुसार, ये भी लिखा हुआ था। क्योंकि मैंने यहाँ पर महर्षि पतंजलि बार बार इसलिए नहीं लिखा, क्योंकि हम पढ़ ही महर्षि पतंजलि रहे हैं, ठीक है। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार दुख के प्रकार हैं, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था, उसके अंदर ऑप्शंस थे। तो आपको क्या लिखना है, आमतौर पर बच्चे गलती करते हैं कि आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने हर जगह यही पढ़ा है। लेकिन हमें महर्षि पतंजलि के अनुसार करना है, तो परिणाम, ताप और संस्कार, तीन प्रकार के दुख जो हैं वो ये यहाँ पर बताए गए हैं, परिणाम, ताप और संस्कार दुख। और जो कि गुण वृत्ति विरोधाच, जो उनकी गुण और वृत्तियों के विरोधी होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि गुण होते हैं ना सत्व रजतम, तो ये एक दूसरे के विरोधी होते हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना जी भी नहीं सकते और एक दूसरे के बिना काम भी नहीं कर सकते, है ना। तो और दुखम एव सर्वम विवेकिन है। अब यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कह ही दिया है कि ये सारे के सारे जो है ना विवेकी जन के लिए दुख ही होते हैं, चाहे वो अच्छा हो। परिणाम, परिणाम तो देखिए परिणाम में क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल परिणाम हमारा अच्छा भी होता है, पुण्य कर्म किए हैं तो हमने परिणाम अच्छा होगा, लेकिन लास्ट में कह रहा है कि सर्व विवेकी जन, सभी विवेकी जन के लिए वो दुख होता है, चाहे वो अच्छा ही हो तब भी वो दुख होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमें सुख मिलता है किसी भी परिणाम में, तो हमें उस सुख के प्रति आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति के पीछे हम उसको पाना चाहेंगे, पाएंगे तो फिर
भागेंगे और हमारा जो मोक्ष का रास्ता है उससे हम भटक जाएंगे। तो इसके लिए वो सुख भी उन्होंने दुख के बराबर डिक्लेयर कर दिया। आगे बढ़ते हैं, हेयम दुखम अनागतम। तो जो दुख होता है वो हेय यानी त्यागने योग्य दुख कौन सा होता है? आपका ऑप्शन आ सकता है कौन कौन से, कि आगम अनागत वाला, या आपका जो भूतकाल भविष्य काल, और ये वाला। तो आपको क्या कहना है? अनागत वाला। अनागत, अशोक जी अनागत क्या होता है? जी, वर्षा जी, रश्मि जी, नए बच्चों में से कोई बताएं। आने वाला, ठीक है। अन और आगत, इसको हम थोड़ा सा अलग अलग करते हैं। कोई भी अक्षर अगर आपको नहीं समझ आए ना, एग्जाम में अगर आप बैठे हो तो थोड़ा सा आप उसको ब्रेक करने की कोशिश करना। देखिए, पता नहीं कि आपको समझ आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन एक कोशिश जरूर करना, ठीक है। अन आगत यानी कि जो अभी आया नहीं है। तो हमारे काल में से कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं आई है? भूतकाल तो बीत चुका है, वर्तमान चल ही रहा है, जो फ्यूचर ही है जो नहीं आया है, ठीक है। और दुख जो होता है, भूतकाल का दुख हम भोग चुके होते हैं। वर्तमान का कोई टाल ही नहीं सकता है कि आज मेरे अगर पैर में दर्द है तो पैर में दर्द रहेगा ही, मैं उसका इलाज करा सकती हूँ, बस वो फ्यूचर की बात है। लेकिन अभी हाल फिलहाल मुझे वो झेलना पड़ेगा, ठीक है। और बाद का जो है फ्यूचर का, उसके लिए मैं प्रिकॉशन ले सकती हूँ। तो अनआगत मतलब उसका आपको करना पड़ेगा। आगत का जो है हे दुख, उसी का कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपका जो यहां से जो शुरू हो रहा है, एक शुरू हो रहा है चतुर्व्यूहवाद। ये शुरू हो रहा है आपका चतुर्व्यूहवाद जो है, उसके अंदर चार चीजें होती हैं। हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय। हानोपाय। हेय क्या होता है? हेय होता है कोई भी चीज जिसको त्यागा जा सके। तो हम जनरली किस चीज को त्यागने की बात करते हैं? दुख को, ठीक है ना। तो यहां पर हम दुख लिख देते हैं। हे हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण, यानी दुख का कारण क्या है उसको हम, भाई दुख को त्यागेंगे जब, या दुख को हम कब काबू पाएंगे, कब उसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, जब हमें उसके कारण का पता लगेगा, ठीक है। उसके बाद हान और हानोपाय अभी पढ़ते हैं, ठीक है। हानोपाय यानी हान का उपाय, ठीक है। अभी तो दो ही आए अपने पास आगे। हे हेयम दुखम अनागतम, और इसके अंदर जो है हे क्या है, वो महर्षि पतंजलि के अनुसार हे जो है दुख को बताया गया है। और निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्व्यूहवाद के अंतर्गत आता है? तो उसमें ये एक आपका क्वेश्चन बन जाता है। इसके अंदर ऑप्शंस मैंने लिखे नहीं है, ऑप्शंस आपके इसमें आएंगे। जैसे आपका आ गया चतुर्विवाद में चार चीजें कोई भी लिख देंगे, ठीक है। उसमें हे हेतु हान हानोपाय एक ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में कुछ और आ जाएगा आपका, तीसरे में कुछ ऐसे चार चार चीजें करके दे देंगे, जैसे वितर्क विचार आनंद अस्मिता कर दिया, है ना। और उसके आगे कुछ और कर दिया, चार चीजों में और देख लीजिएगा आप जो भी होगा। पीवाईक्यू है वैसे ये, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो और सामने आ जाएगा। 17वें में क्या है कि दृष्टा दृश्य संयोगो हे हेतु। अब हे हेतु यानी कि दुख का कारण क्या है? तो मूल कारण क्या है कि जब आत्मा यानी कि पुरुष प्रकृति के अंदर मिल जाता है, उसका जो मिलन होता है, उसका जो संयोग होता है, वही दुख का कारण है। और हमें तब से ही दुख प्रारंभ हो जाता है, माँ के गर्भ से लेकर के, और जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक, शरीर नहीं छोड़ देते तब तक। तो हे हेतु क्या हुआ? दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो हे हेतु है, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन आपके दो बने हुए हैं, किनका संयोग दुख का कारण है? तो उसके अंदर ऑप्शन आपके दिए गए थे, दृष्टा और गुण, दृष्टा और चित्त, दृष्टा और दृश्य, जीवात्मा और परमात्मा। तो बहुत सारे महानुभाव जो है ना, वो जीवात्मा और परमात्मा भी करते थे। हाँ, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है तो वो दुख का नहीं बल्कि मोक्ष का कारण बन जाता है ना। और दृष्टा और दृश्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष और प्रकृति अगर होगा तो वो राइट आंसर हो जाएगा, हाँ। क्योंकि वो सूत्रों के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली दृष्टा और दृश्य ही शब्द लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 18वां सूत्र।
18वें में क्या कह रहे हैं कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। तो यहाँ पर प्रकृति के बारे में देखिए, यहाँ पर अगर सीक्वेंस आपको सब बना चुके हैं, बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। दृष्टा और दृश्य जो दो शब्द आए थे, इन्हीं को अब आगे एक्सप्लेन करते हैं महर्षि पतंजलि। तो यहाँ पर पहले दृश्य को करते हैं, दृष्टा को ना करके। आमतौर पर ये क्या करते हैं कि पहले जो शब्द आता है ना उसको करते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले दृश्य को एक्सप्लेन करते हैं। तो दृश्य को अंदर ये दो सूत्रों में करते हैं, प्रकाश वाले 18 और 19 में। तो यहाँ पर पहले एक मोटी मोटी सी परिभाषा देते हैं कि प्रकृति क्या है। प्रकृति मतलब दृश्य, ठीक है ना, इसी को दृश्य बोला है। और इसी को क्या कहते हैं कि प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम। शीलम का अर्थ होता है स्वभाव, यानी कि जिसका स्वभाव प्रकाश क्रिया और स्थिति, प्रकाश क्रिया स्थिति को, ये प्रश्न आपके बने हुए हैं। प्रकाश का अर्थ क्या हुआ? सत्व, क्रिया का अर्थ हुआ रज, और स्थिति का अर्थ हुआ तम, यानी कि 3 गुणों से मिलकर के प्रकृति बनती है। तो वो उसका जैसा स्वभाव होगा। और ये क्या कार्य करती है कि वो भूत, यानी भूत जो पंच महाभूत होते हैं वो, और इंद्रियात्मक जो इंद्रिय होती हैं, भूत और इंद्रिय, इनके द्वारा क्या करती है, क्योंकि पंचभूतों से ही हमारा शरीर होता है और शरीर के अंदर इंद्रियां होती हैं, इनके द्वारा भोग कराती है और अपवर्ग कराती है, 2 कार्य कराती है ये, ठीक है। इसी को दृश्य कहा गया है। तो दृश्य की अगर परिभाषा देखनी हो कि दृश्य का मोटा मोटी परिभाषा क्या है, कि जिसके अंदर जो प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, जिसका की स्वभाव प्रकाश क्रिया स्थितिशील है, और जो भूत और इंद्रियों के माध्यम से पुरुष को, यानी पुरुष यहाँ लिखा नहीं है, भोग और अपवर्ग कराती है, वो दृश्य है, ठीक है। इसके अंदर से क्वेश्चन क्या बना हुआ है, इसका जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आगे ये है कि उद्देश्य क्या है, भोग और अपवर्ग कराना। और जो बने हुए हैं वो है भोग और अपवर्ग का संपादन करना किसका प्रयोजन है। तो ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है। इसमें ऑप्शन दिए हुए थे दृष्टा का, या दृश्य का, या संयोग, या ईश्वर। तो क्या है आपका? रेखा सैनी जी, सिर्फ आप ही को पता है और किसी को नहीं पता है क्या इसके आंसर? हाँ भाई, सब लोग अपना ट्राई करो ना आंसर देने का। श्रीकर जी तो मजे लेते रहते हैं बस, कि कौन क्या कह रहा है, बस हमें तो वही सुनना है, सब ज्ञान अपने अंदर। तो दृश्य आपका आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, और इसके बाद एक और क्वेश्चन बना हुआ है, देखिए, प्रकाश शब्द संबंधित है महर्षि पतंजलि के अनुसार, या योग सूत्र के अनुसार प्रकाश शब्द संबंधित है किससे? आत्मा से, सत्वगुण से, रजोगुण से, या सूर्य से, ठीक है। तो सत्व गुण आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। इस बार प्रकाश पूछा है, या नेक्स्ट टाइम आपका क्रिया पूछ लेंगे, स्थिति पूछ लेंगे, है ना, कुछ भी पूछ लेंगे। नेक्स्ट एक और फिर ओ डीप से एक्सप्लेनेशन करते हैं प्रकृति की। अभी तो बताया था कि प्रकृति जो है ना ये है, ये ऐसी दिखती है समझ लो। अब प्रकृति के एक एक अंग का वो विश्लेषण करते हैं दूसरे सूत्र में। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी, ठीक है। अब विशेष प्रकृति के 3 गुणों की और 4 अवस्थाओं की बात यहां पर की गई है। और 3 गुण कौन कौन से हैं प्रकृति के? सत्वरजतम, ठीक है, जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, आज इसको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं, कल किसी को पूछना भी था। तो मूल प्रकृति सबसे पहले होती है, ठीक है ना। मूल प्रकृति, मूल प्रकृति कैसी होती है? जिसके अंदर सत्व, रज और तम, अब देखना यहाँ पर इक्वल टू लिखा है मैंने, इनकी साम्य अवस्था होती है तीनों गुणों की, ठीक है। तो ये हो गई मूल प्रकृति। मूल प्रकृति के अंदर जब विकार आता है, यानी कि पुरुष का जब मिलन होता है, संयोग होता है, तब वो क्या होता है? एक महत तत्व आता है, महत तत्व। उसके बाद अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार में सात्विक और राजसिक अहंकार होते हैं, ये सत्व अहंकार और ये
तम अहंकार। यहाँ पर जो रज अहंकार होता है वो केवल और केवल धक्के मारने के बाद क्रिया करता है, यानी कि उसका काम है क्रिया करना। सत्व अगर धक्का मारेगा तो वो सत्व वाले कार्य करेगा, तम अगर उसको पुश करेगा तो वो तम वाले कार्य करेगा। ठीक है, इसका कार्य सिर्फ क्रिया करना होता है, तो इसका कोई भी वो और अपना कोई औचित्य नहीं है। अब सत्व गुण जो होता है, इसको दो तरीके से बताएंगे। सत्व गुण जो होता है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और बताइए। हाँ, मन। और तम के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? 5 तन्मात्राएं, और फिर 5 तन्मात्राओं ने किनको पैदा किया? महाभूत को पैदा किया। ठीक है, ये तो आपका हो गया सांख्य दर्शन के हिसाब से प्रकृति और पुरुष का, यानी कि जो प्रकृति के तत्व हैं उनका वर्णन। पुरुष तो अलग ही रह गया ना, ये प्रकृति के तत्वों का वर्णन है सांख्य दर्शन के हिसाब से। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंगानी, हमें ये वाली चीजों को देखना है कि इनमें से कौन सी चीजें हैं विशेष। विशेष क्या होता है? विशेष का मतलब होता है कि जो विशेष होता है, मतलब जो तीनों गुण जो होते हैं सत्व रज तम, इनमें जो विशेष रूप से इनके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि जिनके द्वारा हम विषयों को ग्रहण करते हैं, उनको विशेष कहते हैं। जैसे कि मान लो सबसे पहला जो हम इसका भागी होता है, 5 भूत होते हैं, यानी कि पंचभूत जो होते हैं, हमारे जो ठोस चीजें होती हैं उन्हीं को हम देखते हैं और उन्हीं के द्वारा हम देखते हैं। यानी कि हम अपने हाथों से, हमारे हाथ दिखते हैं, आंख है, आंखों से देखते हैं, यानी कि मिट्टी पानी अग्नि आकाश वायु जो पंचभूत हैं, उन्हीं के द्वारा किसी भी चीज की आकृति होती है जिसको कि हम जिसका ज्ञान ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां मतलब कर्मेंद्रियां हाथ पैर, उन्हीं के द्वारा हम उनको पकड़ते हैं, छूते हैं, भोग करते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, सिर्फ ये छूना करना। उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां भी होती हैं। ज्ञानेंद्रियां क्या करती हैं कि उनको फील कराती हैं कि अच्छा है, बुरा है, कड़वा है, खट्टा है, गर्म है, ठंडा है। ठीक है ना, तो इन सब 15 चीजों का मिल करके ज्ञान होता है, लेकिन वो किसके माध्यम से होता है? एक चीज और हो गई, मन। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के 16 चीजें हो गई। तो 16 ये क्या आ गया? विशेष के अंतर्गत आ गया। विशेष मतलब इन्हीं विशेष चीजों के द्वारा ही हम किन्हीं विषयों को जान सकते हैं। 5 भूत जो आकार जिनका पता लगता है, कर्मेंद्रियां जिनके द्वारा पता लगता है, और ज्ञानेंद्रियां जिनसे फील होता है, यानी कि हम अनुभव कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। ठीक है, और मन जो होता है वो प्रेरित करता है हर चीज को। ठीक है, तो ये 16 विशेष के अंतर्गत आ गई। अब वहां पर आपका क्वेश्चन जो ना बनता है कि विशेष के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, तो इनमें से कोई भी चीजें आपको दे दी जाएंगी, आपको छांटना है कि विशेष के अंतर्गत क्या आता है। राइट, अब आता है अविशेष। अब अविशेष क्या चीज है? अविशेष मतलब जो विशेष नहीं है, इसके पहले अ लग गया है, तो विशेष कौन सी चीज नहीं होती है? 6 चीजें विशेष नहीं होती हैं। 5 तो होगी तन्मात्राएं अविशेष में, 5 आपकी हो गई तन्मात्राएं, और एक हो गया अहंकार, ये आपका विशेष नहीं है। यानी कि जो रूप रस गंध स्पर्श है, इनका कारण क्या है? अहंकार। ये सूक्ष्म होने के कारण इनको हम कह देते हैं ये अविशेष है, यानी कि दिखाई तो नहीं पड़ते हैं ना। अब कोई भी अगर एप्पल रखा है सामने और एप्पल को बिना चखे हम लोग नहीं देख सकते हैं कि भाई ये खट्टा है, मीठा है, या ये कैसा है कैसा नहीं है, तो उसका जो गंध है, टेस्ट है, वो सब हमें तन्मात्राओं के अंतर्गत आती हैं, जिसके कारण कि वो अविशेष हो जाता है, एकदम से दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना, अच्छी बुरी सब चीजें हैं जो विशेष के अंतर्गत आती हैं, और अविशेष के अंतर्गत
वो चीजें आती हैं जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, थोड़ी सूक्ष्म हो जाती हैं। ठीक है, इसके आगे विशेष अविशेष के बाद क्या आया? लिंग मात्र, चौथा जो इसका अंग है। हाँ, लिंग मात्र में क्या होता है? लिंग का मतलब होता है चिन्ह, छोटा सा, जैसे आपको बताया ही था, है ना। अब यहाँ जो चिन्ह है उसके माध्यम से, यानी कि जब हम बात करते हैं व्यक्त और अव्यक्त की प्रकृति के बारे में, जब हम बात करते हैं तो मूल प्रकृति को हम क्या कहते हैं? अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त यानी कि व्यक्त नहीं है, वो साम्य अवस्था है अभी उसकी, उसका कोई भी चिन्ह नहीं है ना, तो उसको क्या कह देते हैं? अलिंग। अव्यक्त अवस्था में जब वो ये चीज होती है तो उसको हम क्या कह देते हैं? अलिंग। लेकिन जब कोई चिन्ह उभरने लगता है तो वो व्यक्त होने लगता है। तो व्यक्त होने लगता है, तो जब व्यक्त अवस्था में वो आ गई तो वो, एक तो व्यक्त अवस्था क्या आ गई? महत्त्व, यही हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, और इसी को हम लिंग मात्र भी कह देते हैं। यानी कि अभी ये पहला ही चिन्ह है प्रकृति का। ठीक है, तो व्यक्त अवस्था में आने लगते, व्यक्त अवस्था में अभी शुरुआत है इसकी, आरंभावस्था है, बिल्कुल लिंग मात्र हुआ है, और जो पूर्ण रूप से व्यक्त अवस्था में आते आते पंच महाभूत तक आती है। ठीक है, तो ये व्यक्त अवस्था। अव्यक्त अवस्था मतलब आपको बताना था कि अव्यक्त अवस्था कौन सी अवस्था होती है प्रकृति की? अलिंग अवस्था होती है, लिंग अवस्था होती है, या विशेष होती है, अविशेष होती है। इस तरह का अगर प्रश्न बनता है तो अव्यक्त अवस्था आपकी हमेशा हमेशा मूल प्रकृति रहेगी। ठीक है, और उसके बाद जो व्यक्त अवस्था होती है वो पंच महाभूत तक आती है, राइट। और लिंग मात्र जो होता है वो महत तत्व, जैसे हम बोलते हैं बुद्धि होती है, उसके बारे में बोलते हैं। ठीक है, वो लिंग मात्र है, यानी कि जो बिल्कुल चिन्नी मात्र है अभी। तो क्लियर हो गया आपको? इसके बाद लिंग मात्र के बाद अलिंग। अलिंग का आपको बता ही चुके हैं कि अलिंग जो होता है जिसका कोई चिन्ह नहीं होता है, वो अव्यक्त होता है, वो मूल प्रकृति होती है, वो साम्य अवस्था होती है। कोई भी चीज आप ले सकते हैं इसमें से, राइट। क्लियर है? प्रकृति यानी दृश्य आपको क्लियर है? किसी को भी क्लियर नहीं है तो अभी बता दो, क्योंकि ये लास्ट रिवीजन है आपकी, इसके बाद। मैम ये व्यक्त और अव्यक्त का थोड़ा समझ क्लियर कम हुआ है। अच्छा प्रियंका जी, देखिए, अव्यक्त, व्यक्त क्या होता है प्रियंका जी? व्यक्त मतलब, व्यक्त मतलब जो चीज सामने है, यानी जो दिखाई दे रही है ना। या आप कहें कि आपने मुझे जो बोला वो विचार आपके व्यक्त किए आपने, ऐसा कुछ भाषा यूज करते हैं ना। आपने अपने 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 विचार व्यक्त करो, है ना। व्यक्त करो मीन्स सामने लेकर के आओ, तो सामने लेकर के आओ मतलब उसका कोई एग्जिस्टेंस हुआ। और अव्यक्त मतलब आपके मन में भी कुछ नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कुछ भी नहीं है, आपने किसी को कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, तो वो सब छुपा हुआ है। प्रकृति, मूल प्रकृति के अंदर भी अव्यक्त अवस्था है, लेकिन इसके अंदर सब चीजें हैं, कारण है ये, इसको क्या बोलते हैं? कारण भी बोलते हैं ना, कारण और कार्य का सिद्धांत भी बोला जाता है। तो कारण है ये मूल प्रकृति, इसके अंदर छिपा हुआ सब कुछ है, लेकिन अभी इसके अंदर कोई विकृति नहीं है ना। तो विचार इसके अंदर सब कुछ है, लेकिन इसने व्यक्त नहीं किए हैं, तो ये अव्यक्त है अभी। प्रकृति जो है, मूल प्रकृति अभी अव्यक्त है, इसके जितने भी गुण है, सत्व रजतम तीनों गुण है, सब साम्य अवस्था में है, कोई भी घटबढ़ नहीं है। ठीक है, तो अव्यक्त मतलब जो अभी प्रकट नहीं है। ठीक है, आपके दोनों हो गए। अब देखिएगा इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से प्रकृति के तीनों गुणों की चार अवस्थाएं, तो चार अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग, ये आपकी चारों अवस्थाएं हैं। इनको सीक्वेंस भी बनाना आ सकता है, इनका भी आ सकता है सीक्वेंस बनाना, क्रम, जो हर जगह इंपॉर्टेंट है। और कूट के माध्यम से भी आ सकता है कि कूट में बताइए कौन कौन से हैं। और इसके और भी प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि विशेष के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं, अविशेष के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं,
लिंग मात्र का कौन सा तत्व है, उसके नाम दे दिए जाएंगे। महत तत्व है, या आपका अहंकार है, या बुद्धि है, या कुछ और भी दे देंगे। और अलिंग किसको कहा गया है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं इस एक में से। जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप किसी का आंसर नहीं दे पाओगे। हाँ, मतलब कुछ एक का दोगे गलत, कुछ एक का सही। कंसेप्ट क्लियर बहुत जरूरी है। इसके आगे जो है ना, प्रश्न बने हुए कौन से हैं, 3 क्वेश्चंस के बने हुए हैं इस एक में से। टोटल दृश्य में से आपके बने हुए हैं 5, लेकिन दूसरे वाले में से बने हुए हैं सुमेलित करना एक तो, दृक दर्शन और दर्शन, दृक दर्शन, सॉरी सुमेलित करना है, दृक शक्ति, दर्शन शक्ति, विशेष और अविशेष, अलिंग। और इसके बाद इसके सामने जो होंगे ज्ञानेंद्रिय, तन्मात्राएं, मूल, प्रकृति और बुद्धि और पुरुष। 5 चीजें आपकी दी हुई हैं और 5 ही इधर दी हुई हैं जो आपको मैच करनी है। तो आई होप सब मैच कर लेंगे, या कराना है अभी। जल्दी बोलिए, आगे बढ़ेंगे फिर। कर लेंगे ना, ठीक है। इसके बाद सेकंड आता है, दृश्य के कितने भेद बताए गए हैं, 3, 4, 5 या 7। इसका तो फटाफट दे दो आंसर। हाँ, दृश्य के, यस यस यस, 4 भेद बताए गए हैं। 3 भेद किसके बताए गए हैं, जल्दी। 3 भेद गुण के बताए गए हैं, ठीक है। और दुख नहीं नहीं, हम अभी इसकी चर्चा कर रहे हैं बस। सिर्फ इसकी चर्चा करें तो गुण के जो है ना वो 3 भेद है। निम्न को क्रम से लगाएं। अब देखिए क्रम में लगाना आ गया है, ये क्वेश्चन बन चुका है। लिंग मात्र, अलिंग, विशेष, अविशेष, ठीक है, इसको क्रम का आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, 20वां है, दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य। अब यहां पर दृश्य की बात की थी, अब करेंगे दृष्टा की बात, ठीक है। दृष्टा मतलब पुरुष, अभी तक क्या था, प्रकृति यानी दृश्य। तो दृष्टा में दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य, तो इसमें व्याख्या किसकी की गई है, पुरुष की व्याख्या की गई है। प्रश्न कौन सा बना हुआ है, दृष्टा का स्वरूप किस पाद में वर्णित है, ये प्रश्न आपका बना हुआ है। दूसरा प्रश्न बना हुआ है, निम्न में से दृष्टा के लक्षण है, विशेष, दृषि मात्र, अलिंग मात्र, शुद्ध और अविशेष, ठीक है ना। तो ये आपको छांटना है। 2 प्रश्न इसके दृष्टा के इससे बने हुए हैं। उसके बाद दृष्टा के बारे में और क्लियर करते हैं 21 वाले में, तद अर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। अब दृष्टा और दृश्य का वर्णन करने के बाद फिर ये आते हैं कि ये जो प्रकृति है इसका प्रयोजन क्या है, किस लिए है ये। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि नष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। ये कृतार्थ के लिए, तो यानी कि जो कृत हो गया है। कृतार्थ क्या होता है, जिसने जो कुछ पाना था पा लिया, जो करना था कर लिया, जो प्रयोजन था सब उसका कंप्लीट हो चुका है, उसको कहते हैं कृतार्थ। यानी कि राग द्वेष जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता है वो होता है कृतार्थ। अब उस कृतार्थ के लिए, जिसको कल कोई पूछ भी रहा था, जीवन मुक्त जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो जीवन मुक्त के लिए ये प्रकृति जो है वो ना हुए के बराबर है। अब उसको प्रकृति से कोई मोह नहीं है, जब तक उसका शरीर है तब तक वो यहाँ पर है, उसके बाद वो विदेह मुक्त हो जाएगा। और बाकी के लिए, उसके लिए क्या है, वो नष्ट हुए के बराबर है, प्रति नष्टम अपि। और लेकिन किसके लिए वो नष्ट अनष्ट है, अनष्ट है साधारण लोगों के लिए, क्योंकि उसको अभी भोग कराना है। कृतार्थ को वो अपवर्ग करा चुकी है। 23वें में क्या करें कि स्वस्वामी शक्ति और स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग है। और ये प्रकृति जो है वो अपने स्वामी के लिए, पुरुष के लिए, वो क्या है, अपने स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए इनका संयोग होता है। प्रकृति का जो संयोग है पुरुष के साथ में, वो उसको अपवर्ग कराने के लिए होता है, अपने स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए संयोग होता है। तो इनमें से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है। तस्य हेतुर अविद्या। अब इसमें देखना,
कि इसका जो हेतु है, इसका जो कारण है वो अविद्या है। किसका कारण अविद्या है? संयोग का। किसका संयोग? दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है उसका कारण क्या है? आंसर क्या होगा? अविद्या। अविद्या के कारण ही। और इसके बाद अभिकथन और कथन का इसका प्रश्न बना हुआ है। अभिकथन में क्या कहते हैं कि अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हान है। उसके बाद कथन कहते हैं कि संयोग का कारण अस्मिता है। फिर स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के संयोग की उपलब्धि है, तो संयोग का कारण संयोग है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ, या इसी का है, इसी का होगा, हाँ, आगे एक्सटेंडेड है ये। 25वां फिर आगे है, तद अभावात संयोगाभाव हानम तदृश्य कैवल्यम। अब आपके चतुर्विवाद के 2 पॉइंट्स पहले क्लियर हो चुके थे, अब आते हैं हान और हानोपाय। 2 पॉइंट्स और आ रहे हैं इसमें। हान का मतलब क्या होता है कि एक आपका था हेय, यानी कि त्यागने योग्य क्या है, यानी कि दुख, और दुख का कारण क्या है। अब कहते हैं कि दुख का कारण समझ में आ गया, अब उसकी मुक्ति कैसे होगी, मतलब मुक्ति, दुखों से मुक्ति। तो तद अभावात संयोगाभाव हानम तदृश्य केवलम, यानी कि जब उनका सबका अभाव हो जाएगा। किसका अभाव के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? यह आपका प्रश्न बन सकता है कि किसके अभाव होने से दुखों का नाश हो जाता है। ऊपर वाले सूत्र में क्या लिखा है? अविद्या। अविद्या के अभाव अगर हो जाता है तो इन सभी संयोग का अभाव हो जाएगा, और संयोग का अभाव हो जाएगा तो कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये आपका 3 सूत्रों को आपस में रिलेट किया गया है, ठीक है। तद अभावात संयोगाभाव, संयोग आपका तीसरे सूत्र पे जंप कर गया है ये, ठीक है। और तद आपका दूसरे सूत्र में, इससे पहले वाले में, और उससे पहले में संयोग, ठीक है ना। अब इन सब से इन सब का अभाव हान हो जाएगा तो कैवल्य दृष्टा को प्राप्त हो जाएगा। दृश्य, दृश्य मतलब दृष्टा को कैवल्य प्राप्त हो जाएगा। दृष्टा मतलब पुरुष, ठीक है। क्लियर है ना यहां तक? हाँ जी, सबको क्लियर है? दर्शना जी आपको क्लियर है? अर्पिता जी, रश्मि जी? नो मैम, समझ नहीं आ रहा मैम। तो आप चुप क्यों हैं? व्यक्त कीजिए अपने विचार। मैम एक्चुअली टर्म्स थोड़े टिपिकल हैं तो इसलिए बस। तो आप बोलिए ना, बोलने के लिए ही तो हम लाइव क्लास में हैं, नहीं तो रिकॉर्डिंग डाल देते, और पहले भी पढ़ी हैं। यस मैम। आप सब यहाँ बोलने के लिए हैं। मृणालिनी जी आपको समझ आ रहा है? रश्मि ठाकुर जी, सलोनी जी, सुषमा जी, तमन्ना जी, क्लियर है? वर्षा गुप्ता जी, आप सभी मुझे न्यू दिख रहे हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ, पूछ रही हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है एटलीस्ट मुझे वो फाइंड हो जाए बंदे, कौन कौन ऐसे हैं जिनको नहीं आ रहा है। मैम 20 नंबर से थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? 20 नंबर से, ओके, मैं यहाँ नोट डाउन एक बार कर लेती हूँ 20 नंबर से। हाँ जी अशोक जी, आपको हंसी क्यों आई? आपको समझ आ रहा है? अशोक जी 20th नंबर समझा दीजिए इनको जरा, अर्पिता जी को। अशोक जी कहाँ गए? आपको समझ आ गया ना? आपको सिर्फ 20 ही करना है, 20 से करना है? मैम 20 से ओ, से में जो आपने रिलेट किया वो। फिर मैं आपको क्लास के एंड में करती हूँ, ठीक है? ओके, मैम ओके। फिर जिनको जाना होगा एटलीस्ट वो चले जाएंगे। इसके बाद हानोपाय की बात आती है। हानोपाय यानी कि दुख से निवृत्ति का उपाय क्या है? उपाय देखते हैं 26वें में। विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय। जब विवेक ख्याति अविप्लव हो जाती है, वो
हान का उपाय है, यानी कि दुख से मुक्ति का उपाय है। ठीक है, विवेक ख्याति। अब आपके ऑप्शन जो है ना, ये देखिए आपका PYQ इसमें बना हुआ है। महर्षि पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का उपाय क्या है? समाधि है, ध्यान है, क्रिया योग है, या विवेक ख्याति है। अब यहाँ पर जो है ना, एग्जामिनर और भी खेल सकता है आपका। विवेक ख्याति जो है वो कई स्टेजेस की होती है। एक विवेक ख्याति लिख देंगे और दूसरे ऑप्शन में वो विवेक ख्याति अविप्लव भी लिख देंगे, तो आपका जो आंसर जाएगा अविप्लव विवेक ख्याति जाएगा। यानी कि एक तो होता है ना समझदार, एक होता है बहुत समझदार, तो ये बहुत समझदार वाला है, विवेक ख्यातिर अविप्लवा। ठीक है, तो वो उसका उपाय है। यानी कि विवेक ख्याति जब आपकी डगमग ना हो, निश्चल हो, उस जो वो स्टेज होती है वो फिर हानोपाय बनती है। इसके बाद आता है 27वां कि तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। अब ये सब जो हो गया, विवेक ख्याति मिल गई आपको, उसके बाद जो स्टेज आती है उससे आपकी जो भूमि है, जो इस समाधि भूमि जो है, जो साधना भूमि है, वो आपकी 7 प्रकार की प्रांत वाली हो जाती है। जो आपकी बुद्धि है, प्रज्ञा है, जिस समाधि स्टेज में आप चल रहे हो, जिस चित्त की स्टेज में आप चल रहे हो, वो आपकी 7 प्रकार की भूमि को धारण करने वाली हो जाती है प्रज्ञा। ठीक है, तो विवेक ख्याति प्राप्त योगी की प्रज्ञा कितने प्रकार की हो जाती है? 7 प्रकार की। तो यहां तक आज करते हैं, उसके बाद अष्टांग योग आ जाएगा। ठीक है, अष्टांग योग का कल करते हैं। इन बिटवीन यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है अर्पिता जी के अलावा तो वो बता दें।